सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 समय मूल्यवान है कविता पढ़ेंगे। समय आप लोग जानते होंगे ना बच्चों। हम सभी को पता है कि हमें जो है समय का हरदम सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे, सफलता को नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें समय का सभी प्रकार से अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न कर पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, इस पंक्तियों में कवि क्या बोल रहे हैं कि जो समय चला जाता है वो लौटकर फिर कभी नहीं आता है, और सदा समय को माने जो एक बार समय को खो देता है, माने अगर तुम समय का भी सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, कर माने हाथ को कहा गया यहाँ पे, हाथ को बार बार मल के हमें पछताना पड़ेगा कि हमने समय को क्यों खो दिया, हमने समय का उपयोग क्यों नहीं किया। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। माने बोल रहा है कि जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया है वे भी मान रहे हैं कि क्यों उन्होंने समय को उस समय खो दिया था। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। फिर समय एक बार जब चला जाता है फिर तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, यत्न न माने प्रयास, कोशिश, तो अगर एक बार समय एक बार चला जाता है उसके बाद अगर तुम जितना भी कोशिश कर लो वो समय क्या होता है, दोबारा लौटकर नहीं आता है उसके पास। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। माने समय जो है एक घड़ी का होता है, लेकिन अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम ज़िंदगी भर रोओगे, ज़िंदगी भर पछताओगे कि हमने उस समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। तो समय जो है बहुत ही कीमती है, इसको कभी भी बेकार नहीं जाने देना चाहिए। मतलब समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। धन खो जाता श्रम के लिए फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या बोल रहा है कि धन खो जाता है, माने संपत्ति खो जाती है, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। माने एक बार अगर संपत्ति खो जाती है, धन खो जाता है, तो अगर मनुष्य मेहनत करता है तो फिर उस धन को पा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से बन जाता है, माने अगर शरीर बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसका उपचार करने से भी वो शरीर बन जाता है। विद्या खो जाती है फिर भी पढ़ने से है आ जाती है। अगर विद्या खो जाती है तो वो पढ़ने से क्या होता है, फिर आ जाती है ना, फिर हमको मिल जाता है वो भी विद्या। लेकिन खो जाने से नहीं मिलता, लेकिन एक बार जो समय खो जाता है वो क्या होता है, वो दोबारा नहीं मिलता है। समय की पूंजी जो है हमें नहीं मिलती है। जीवन भर फिर उसके बाद तुम भटको, चाहे छानो, माने इधर उधर खोजो, दुनिया के कोने कोने में जाओ, लेकिन वो समय जो है फिर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना।
बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, अगर हम सही तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें दोबारा वो समय नहीं मिलेगा, तब हमें बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण भी बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या बोल रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उनको तो हम बापू बोलते हैं ना, तो रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। तो जो बापू हैं गांधी जी के कमर में हरदम क्या लटकती थी, घड़ी लटकती थी। यहाँ पे कटी मतलब कमर को कहा गया है, तो उनके कमर पे हरदम घड़ी लटकती रहती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें एक क्षण भी क्या थी, बर्बादी उनको खटकती थी। वो एक क्षण को, एक पल को भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो बच्चों, तुम भी उनकी तरह पल पल का लाभ उठाओ, अपने समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ न जाए कभी भी एक क्षण को बर्बाद नहीं करना है, ऐसा नियम तुम भी बना लो। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। अगर तुम बापू की तरह समय का सदुपयोग करोगे तो तुमको जीवन में कभी भी दुख ढोना नहीं पड़ेगा। तो समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हमें समय के महत्व को बताया गया है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस तरह महात्मा गांधी समय का बर्बाद नहीं करते थे, है ना। तो महात्मा गांधी से हमें क्या माने शिक्षा मिली है कि समय के महत्व को समझाया है उन्हें हमें, है ना। जो बीता समय जो है कभी भी वापस नहीं आता है, और एक बार अगर व्यक्ति समय को क्या करता है, खो देता है, तो क्या होता है, उसे जीवन भर रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, रोना ही पड़ेगा, है ना। तो और धन भी, अगर धन खो जाता है तो क्या होगा, धन अगर फिर हम मेहनत करके उसे पा सकते हैं, विद्या भी पढ़ के पा सकते हैं, शरीर भी खराब होता है तो डॉक्टर को दिखाते ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार समय जो अगर चला जाएगा तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करो। इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है।